financial management. This is one of the most important chapter for getting very good marks. And what is the strategy for studying your subjects? First, you need to study the whole the concept of the books, the whole the concept of the each chapters, and thereafter you have to do a study material questions after knowing each and every concept from my video. What I have done in my videos, I have done first concept, and after that concept based questions. After doing concept and concept based questions, I have solved each and every suggested questions that is given in your study material in the name of illustration 1, illustration 2, illustration 3. And I have solved each and every study material illustrations, and most of the questions in your exam, generally most of the question in your exam comes from your study material, concept based on your study material. This is the best strategy for getting very good marks, Now today I'm going to start a derivative. That is the most important chapters, and derivative I'm going to do illustration from your study material. That is most important for you. Okay, thank you. I'm going to start the study material. SFM। हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं CMA फाइनल SFM का डेरिवेटिव चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? CMA फाइनल SFM डेरिवेटिव चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसकी सॉल्यूशन भी आपके बुक ने बहुत अच्छा से दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दीप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ₹25 लाख इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। ऑल द बैंक्स ऑफर, ये पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? 25 लाख। ये माइंड में रखें, पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? 25 लाख। All the banks offer the interest rate 12%. इंटरेस्ट रेट 12% है पर एनम फॉर अ 12 मंथ डिपॉजिट, 12 महीने डिपॉजिट के लिए, 1 ईयर के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है। डीप हैज इंक्वायर द डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर द 4 बैंक्स, पार्टिकुलर्स ऑफ व्हिच आर गिवन बिलो। ये 4 बैंक का आपका रेट दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस। तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर n। जब आपको क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस जो भी होता है, तो यहाँ पे m से डिवाइड हो जाता है और m से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो m आपको सेमी एनुअली के केस में 2 हो जाएगा, m क्वार्टरली के केस में 4 हो जाएगा, m मंथली के केस में 12 हो जाएगा, m वीकली के केस में 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट केस है उसमें अमाउंट कितना हो जाएगा? 25 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू 1। दूसरे के केस में क्वार्टरली बेसिस है, क्वार्टरली का मतलब क्या है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 लाख, 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 इंटू 1। फिर यहाँ पे आपको मंथली बेसिस है, तो कितना हो जाएगा? 25 लाख, 1 प्लस 0.12 की पावर 12 इंटू 1।
यहाँ पे वीकली बेसिस है तो 52 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 25 लाख 1 प्लस 0.12 की पावर 52 इंटू 1। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इफ डीप कैरीज एवरी एक्स्ट्रा रुपी व्हिच बैंक विल हैव प्रीफर व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ऑफर शुड बी दिस। तो ये वाला मैक्सिमम ऑफर हो जाएगा, वो वाला बैंक कौन सा होगा, पी बैंक होगा। पी बैंक मैक्सिमम देगा, क्यों, क्योंकि ये आपको 52 टाइम्स क्वार्टरली हो रही है साल में, ये 12 टाइम्स क्वार्टरली हो रही है, ये 4 टाइम्स क्वार्टरली हो रही है, ये 2 टाइम्स क्वार्टरली हो रही है। तो ऑफ कोर्स पी वाले का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पी विल बी द मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन है इफ बैंक एम एग्रीज, एम का मतलब ये है, ठीक है, डिस्काउंट एक्स्ट्रा व्हिच बैंक प्रीफर व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट फॉर। तो ये पार्ट यहां तक के लिए पी आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन स्टडी करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ बैंक एन शुड ऑफर टू अट्रैक्ट द डीप डिस्काउंट। मिनिमम रेट आपको क्या होना चाहिए एन के केस में जो कि डीप डिस्काउंट का ऑफर करेगा। तो कम से कम तो आपको पी के बराबर तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। क्या मिनिमम अमाउंट एन के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा व्हाट शुड बी मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, शुड बी ऑफर टू अट्रैक्ट द डीप डिस्काउंट बॉन्ड। यहाँ पे उनको डिपॉजिट का ये एन के केस में क्या रेट रहता है, एन वाला क्या है, क्वार्टरली कंपाउंडेड में है ना। तो क्वार्टरली कंपाउंडेड में जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 52 है तो यहाँ से अमाउंट कितना है वो निकाल लेंगे, जैसे आपके बुक ने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे 12% और ये। अब आपको देखिए हाफ ईयरली के केस में 2 हो जाएगा, अमाउंट इतना हो जाएगा। क्वार्टरली केस में आपको इतना अमाउंट हो जाएगा, मंथली के केस में इतना अमाउंट हो जाएगा, और आपको वीकली के केस में 28,18,250 हो जाएगा। डी पी विल बी द एज ऑफर द मैक्सिमम रिटर्न दैट विल पी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको 28 लाख, यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आएगा, 28,18,250। अब सेकेंड पार्ट के लिए इतना आना चाहिए किसके बेसिस पे, एन वाले को केसेस में। तो एन का क्या था, अमाउंट पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 इंटू 1, ये इसके बराबर होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो पूछिए इसके बराबर, तो इसकी बराबर के लिए कितना होना चाहिए, 28 लाख, और ये आपको 18,250। तो ये पी कितनी है, 25 लाख है। तो 25 लाख 1 प्लस आर की पावर 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 28,18,250। ये मैक्सिमम है, तो इतना कम से कम आना तो चाहिए ही। और 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4, यहाँ पे 28,18,250 होल डिवाइडेड बाई 25 लाख। अब आपको ये कितना आ जाएगा, 28,18,250 डिवाइडेड 25 लाख, आपको जाएगा 1.1273, और 1 प्लस आर की 4 1.1273 की पावर 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 अगर मान लिया जाए, यहाँ पे 16 है और 16 की पावर 1/4 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, तो ये इसके इक्वल है।
तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार रूट लोगे, 2 बार रूट लोगे तो आपका ये 2 आंसर हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है जो मैंने क्लास में बताया होगा, ठीक है ना। अब इसको 2 बार रूट लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/r की पावर r डिवाइडेड बाई 4 रूट 1.0304 और 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 4 1.0304 माइनस 1 0.0304 और r इक्वल टू 0.0304 इंटू 4.0304 इंटू 4 करोगे तो आपका 0.1216 दैट इक्वल टू 12.16% होना चाहिए, 12.16% होना चाहिए कम से कम, जो कि हम सोच सकते हैं। तो 12.164 उन्होंने निकाला है, तो कोई बात नहीं, हमने इतना तक लिया था। तो ये देयरफॉर बैंक एन शुड ऑफर अ डिपॉजिट हाफ ईयरली बेसिस 12.this अट्रैक्ट द डीप डिस्काउंट, उसको डीप डिस्काउंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वीकली कंपाउंडेड के इक्विवेलेंट है, ये आपका वीकली कंपाउंडेड का। इसको एक दूसरा तरीका भी होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल कर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ, तो 12.164% इज इक्वल टू quarterly compounded is equal to 12% per annum, यहाँ पे भी पर एनम है, वीकली कंपाउंडेड हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एन के केस में क्या रेट होना चाहिए कम से कम जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे। तो भाई ये सब 12% पर एनम वीकली कंपाउंडेड से जो रिटर्न आ रही है वही 12.164% क्वार्टरली कंपाउंडेड से रिटर्न आना चाहिए। तो अट्रैक्ट करने के लिए ये वाला रेट होना जरूरी है, 12.164% होना जरूरी है, ये क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में देखिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। इफ बैंक एम एग्रीज टू क्रेडिट इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअस कंपाउंडेड बेसिस व्हाट शुड बी द रिटर्न फॉर दिस। अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगा तो कौन सा एम, तो एम का मतलब ये है, एम इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में तो अमाउंट एज पर बैंक एम यूजिंग कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में क्या होता है, प्रिंसिपल ई टू डी पावर आर टी होता है। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितनी है, 25 लाख है, ई कितनी है 0.12 है 1 साल के लिए। तो 25 लाख इंटू ई टू डी पावर 0.12, तो ये 25 लाख इंटू 0.12 की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या लिखिए, 1.12 लिखिए, सेकंड में क्या कीजिए 1.12 को 4096 से डिवाइड कर दीजिए और फिर तीसरे में +1 कर दीजिए, इसमें 1 प्लस 0.124096। अब फोर्थ में क्या कीजिए आप इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स कीजिए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो कैसे किया गया था मैंने, देखिएगा कैलकुलेटर में 0.12 प्लस 1.12 आ गया, इसको 12 बार इंटू इक्वल टू 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 1. ये मैंने 1 को बाद में ऐड करनी है, यहाँ पे ऐसा नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेटर में 12 डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1 करेंगे पहला, ये सेकेंड स्टेप में इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे। 0.12 डिवाइड 4096 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.12749। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू डी पावर 0.12 का मतलब 1.12749 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया यहाँ पे। तो 1.12749 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 25 लाख इंटू 1.12749, तो आपका हो जाएगा ये 28,18,725 ये हो जाएगा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में। अब लास्ट का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पे 28,18,750। ठीक है ना। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए, तिब्बती हैज टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी MN कैरिंग अ यील्ड 15% पर एनम। यील्ड रेट कितनी है 15% पर एनम। द टेंडर ऑफ बोथ दिस इन्वेस्टमेंट इज 3 years। दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या है 3 साल है। M offers continuous compounding facility where N offers the yield on the basis of monthly compounding which will be offered त्रिपुटी based। अब देखिएगा यहाँ पे त्रिपुटी के पास 2 इन्वेस्टर्स है। त्रिपुटी एक आपको ऑफर M है और दूसरा N है। ये आपकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, और ये जो है मंथली कंपाउंडिंग है, मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है ना। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी कम्स टू 180 दिस डिपॉजिट चार्जेबल इफ द रेट व्हाट इज बी दिस। तो अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो अमाउंट आपकी बुक ने कितना लेकर बनाया हुआ है 20 लाख बनाया हुआ है। यहाँ पे 20 लाख अमाउंट लेकर बनाया हुआ है इन्होंने। तिब्बती हैज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एमिनेंट कैरिंग अ यील्ड 15%। द टेनर ऑफ बोथ दिस इन्वेस्टमेंट इज 3 years। दोनों का 3 साल का है। M ऑफर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग वेयर N ऑफर्स मंथली कंपाउंडिंग विच विल ऑफर द तिरुपति ऑफ इफ। अब देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल उन्होंने मान के चला है 20 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब हम मान के चलते हैं 20 लाख। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 लाख e टू डी पावर रेट 15% है इंटू 3 साल का है। यहाँ पे क्या करेंगे 20 लाख 1 + 0.13 आपको ये मंथली कंपाउंडेड है 12, और क्योंकि 3 × 12 कर देंगे। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो e टू डी पावर 0. यहाँ पे 45 हो जाएगा। e टू डी पावर
0.15 इंटू 3 का मतलब 0.45। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 0.45 डिवाइडेड बाई 4096, हमेशा 4096 से करेंगे। अब 1 प्लस करेंगे, फिर इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे? इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी उतना, e टू दी पावर 0.45 की वैल्यू हो जाएगा। तो 0.45 डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1.56827 तो ये 20 लाख 1.56827 ये वैल्यू हो जाएगा 1.56827 इंटू 20 लाख 31 लाख 36,540 31,36,540। अब यहां पे क्या होगा इसकी वैल्यू? तो 0.15 डिवाइड 12 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 36 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1.56 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.56394 तो यह अमाउंट हो जाएगा 1.56394 इंटू 20 लाख 31,27,880 हो जाएगा। अब ये हमारे पास मंथली कंपाउंडेड, ये कैसे निकाला? इसको हमने कैसे निकाला आप देखिएगा। 20 लाख तो ये था 1 प्लस ये 0.15 डिवाइडेड बाई 12 0.0125 की पावर 36। तो इसकी कैलकुलेटर में मैंने क्या किया देखिएगा, मैंने 1.0125 लिखा, इंटू की बटन किया 36 टाइम्स करने थे, इंटू 1 इक्वल टू करेंगे तो 2 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल को 30 आपको 35 टाइम्स पुश करते जाना है तो 36 आ जाएगा। एक कम क्योंकि इंटू करते तो अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जस्ट इक्वल टू इंटू करने के बाद इक्वल टू को 35 टाइम्स जितना रहेगा उसका एक बार कम, तो ये आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर में आपका ये आया कि सबसे क्वेश्चन क्या है, एम ऑफर्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटीज एन ऑफर्स दिस, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आ गया आपका। तो 31,36,540 31,27,880 ठीक है। अब इफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी कम टू प्राइस 100 रुपीज 180 पर लाख डिपॉजिट, व्हाट विल बी द पोजीशन। अब देखिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर करते हैं तो ये पैसा उनकी कॉस्ट पड़ती है 180 पर लाख पे, तो आपका कॉस्ट फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग कितना हो जाए, कॉस्ट फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग 180 आपको 1 लाख पे, 1 लाख पे तो 20 लाख पे कितना पड़ जाएगा, तो 1
80 इंटू 20 करेंगे तो 3600 कॉस्ट हो जाएगा, 3600 कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग लेने के लिए ये वाला खर्च आपको करना पड़ेगा, तो क्या कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करना बेटर है? तो आपकी जो अमाउंट आया कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में वो ये वाला माइनस करेंगे। अब फिर देखेंगे, पहले आंसर चेक करते हैं। हमारी जो कैलकुलेशन है तो 36,000 कंटिन्यूअस 600 हमने कितना निकाला है, 31,36,000। ठीक है, 540 वो थोड़ा सा फ्रैक्शन कम लेने से आया है। 1.5683 लिया है मैंने, यहाँ पे आया है 1.56827 ले लिया है, इसीलिए फर्क आ गया थोड़ा सा। फ्रैक्शन यहाँ पे 27 लिया है, यहाँ पे 3 कर दिया है। और यह सिंपल कंपाउंड में क्या गया, 31,27,888, 31,27,880। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये कॉस्ट बियर करके कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडेप्ट करने के मतलब बेटर होगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, प्लीज आप देखिए। आप इसका आंसर यहां से हम इसका आंसर देखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर कॉस्ट। हमने कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में कितना किया, 31,36,540 माइनस 3600 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा। 31,36,540 तो 31,32,940। अभी भी आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग बेटर है, स्टिल कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज बेटर। क्यों? अभी 3600 कॉस्ट देने के बावजूद भी एक 180 कॉस्ट लगता है 1 लाख पे, तो 20 लाख पे कितना कॉस्ट, 36 लाख। 36 लाख कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की कॉस्ट देने के बावजूद भी हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, हमारे पास अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसीलिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब सुनिएगा, फिर उन्होंने क्या बोला, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस, क्या बोला, एट व्हाट प्राइस विल द ट्रिप्टी विल indifferent to continuous compounding facilities and monthly compound। क्या आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का यहाँ पे लेने से पर लाख क्या प्राइस होना चाहिए, पर लाख क्या प्राइस होना चाहिए, आपको क्या प्राइस होना चाहिए ताकि वो दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों की अमाउंट सेम कर दो और उसमें से माइनस कर दो। फॉर इंडिफरेंट लेवल क्या होना चाहिए, फॉर indifferent level amount as per monthly compounded is equal to amount as per continuous कंपाउंडेड। लेकिन कंटिन्यूअस कंपाउंडेड में ज्यादा आता है तो कुछ माइनस कर दो इसमें से, वो कॉस्ट लगना चाहिए। तो यहां पे कितना आया है, 31,27,880, 31,27,880। यहां पे अमाउंट कितना आया है, 31,36,540, 31,36,540 माइनस एक्स, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31,36,540 माइनस 31,27,880, उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 31,36,540 माइनस 31,27,880, तो करेंगे तो 8660 कॉस्ट पर लैक्स कितना हो जाएगा, तो आपको
20 लाख की कॉस्ट कितनी है? 8660। 1 लाख की कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो ये लाख तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 रुपीज 433 पर लाख होना चाहिए। इंडिफरेंस के लिए, इंडिफरेंट पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? 433 पर लाख कॉस्ट लगना चाहिए। इंडिफरेंट का मतलब दोनों से अमाउंट आपको सेम लगे। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडॉप्ट करेंगे तो पर लाख डिपॉजिट का इतना पैसा आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगना चाहिए, तब इंडिफरेंट होगा। वह आपको यहां पे बताई गई होगी। अब ये जो कॉस्ट है वो आपको कितने दिनों के लिए है? ये जो कॉस्ट है वो 3 साल के लिए है, फॉर 1 ईयर के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब यहां पे उन्होंने कहा तो 3 साल के लिए कॉस्ट ये हो गया, तो ये हो जाएगा ये आपको 3 साल के लिए कॉस्ट निकाला है हमने। यहाँ 3 साल का निकालना चाहिए क्योंकि टाइम तो 3 साल है ना। तो 180 डेज, तो ये आपका 3 साल करेंगे क्योंकि अमाउंट 3 साल का है, तो 3 साल का करेंगे। मिस्टेक हो गया है। अगर हमने 180 कॉस्ट दिया पर लाख पे, तो 20 लाख पे कितना कॉस्ट देंगे? ये तो 1 साल का होगा। 3 साल के लिए ये आपको 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10 लाख 80 इतना हो जाएगा। तो यह माइनस करेंगे अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अमाउंट से। कॉस्ट लग गया कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडॉप्ट करने के कारण। ये कॉस्ट लगा क्यों? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडॉप्ट करने के कारण। तो आपका ये अमाउंट 31,25,800 आ गया, लेकिन इसमें 27 लाख है। तो बेटर कौन सा है? ये वाला बेटर है। दूसरे केसेस में क्या था हमारा? दूसरा केसेस कैसे निकलेगा? यहां पे 31,36,600, ये किसके बेसिस पे? ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, इसके बेसिस पे कोई कॉस्ट लगेगा, एक्स कॉस्ट लगा, 3 साल के लिए लगा। और यहां पे ये जो कॉस्ट लगेगा एक्स पर लाख लगेगा, तो यहां पे 1 लाख पे इतनी कॉस्ट, तो 20 लाख पे कितनी कॉस्ट? तो 31,27,888, तो ये आपको इसे कट जाएगा। तो ये आपको 60x इक्वल टू 31,36,600 माइनस 31,27,888 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31,36,600 माइनस 31,27,888, तो कितना आ जाएगा? 8712। तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8712 डिवाइडेड बाई 60 तो 145.20 रुपीज 145.20 पर लाख पर एनम। एक साल में 145.20 पर लाख पर एनम लगना चाहिए कॉस्ट, 1 साल का कॉस्ट 1 लाख पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडॉप्ट करने के कारण। तब क्या होगा, चाहे आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एडॉप्ट करें चाहे आप मंथली कंपाउंडिंग एडॉप्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये वाला कॉस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा प्लीज।
Hello, sir. Hello, all, everybody. Hello. So for today, we have solved these two questions, and in the series of this assessment final live sessions, Achal Gupta sir will solve more these such questions in this live session. Right, sir? Okay, thank you very much, Beta. If you have any doubts, please you can ask your doubts. We don't have any questions right now. So if you guys have any further questions, you watching these videos on YouTube or Facebook, and you have any questions, so you can write us on support@superprops.com, and we will share the Sanjay Gupta sir's direct contact number, and you can directly connect with him regarding your queries and doubts. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. Okay, sir. Thank you very much.